नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मेरा यूट्यूब चैनल है जीएसटी वाले भैया। मैं इसमें आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएसएमई, व्यापार संबंधी जानकारी देता हूं। आज मैं बात करूंगा कि बचत खाते में आप कितना कैश जमा कर सकते हैं और इनकम टैक्स पर इसके क्या नियम हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी इसके क्या नियम हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले बात आती है कि कितने कैश डिपॉजिट पे बैंक आपकी रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को भेजती है। तो मैं बताता हूँ आपको, यदि आपके बचत खाते में आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया है, 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपने अपने बचत खाते में कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। अब बात करते हैं कि क्या 10 लाख रुपए या 10 लाख से ज़्यादा रुपए बचत खाते में नगद जमा करने से नोटिस आ सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास आय का सही स्रोत होगा, कैश डिपॉजिट का सही स्रोत होगा और आपका आयकर रिटर्न में जो आपने आय अपनी शो की है वो कैश डिपॉजिट से मिलान कर रहा होगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नोटिस आता भी है तो आप उसका सही जवाब लगा के, सही स्रोत लगा के नोटिस को ख़त्म करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसकी क्या लिमिट रखी गई है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसकी लिमिट थी 10 लाख रुपए एवं उससे ज़्यादा, वही सेम लिमिट 2025 इनकम टैक्स 2025 एक्ट में भी वही लिमिट रखी गई है। यदि आप 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश अपने बचत खाते में जमा करते हैं तो बैंक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा किया तो आपके पास नोटिस आएगा। नोटिस आ भी सकता है और नोटिस नहीं भी आ सकता है। लेकिन 10 लाख या उससे ज़्यादा जब आप कैश डिपॉजिट अपने बचत खाते में करते हैं तो विभाग के पास आपकी सूचना पहुंच जाती है, क्योंकि बैंक वो सूचना विभाग को भेज देता है। अब अगर आपके पास नोटिस आता है तो आप क्या करें। तो सबसे पहले जो आपने कैश डिपॉजिट की है उसका सही स्रोत होना चाहिए कि आपने किस बात का कैश बचत खाते में जमा किया है, वो आपकी बचत है या आपकी आय है। तो आय का सही स्रोत हो और इनकम टैक्स में आपने सही आय अपनी प्रदर्शित की हो। अगर आपके स्रोत सही होंगे तो आपका नोटिस खत्म हो जाएगा, कोई पेनल्टी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ कैश पे नियम लागू होते हैं। तो जी हाँ, ये सिर्फ कैश डिपॉजिट पे नियम लागू होते हैं। जब आप अपने बचत खाते में 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको उसका सोर्स बताना जरूरी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स के दो सेक्शन 269 SS और 269 ST के बारे में। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 269 ST कहता है कि 2 लाख नगद से ज़्यादा लेना मना है। अगर ये नियम कोई तोड़ता है तो उस पर पेनल्टी, अर्थदंड एवं सरचार्ज लगाया जा सकता है। बात करते हैं 269 SS की। तो सेक्शन 269 SS में आप कहीं से अगर लोन ले रहे हैं तो वो लोन की लिमिट 20,000 रुपये नगद तक होगी। उससे ज़्यादा आप नगद लोन नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा आप लोन ले रहे हैं तो डिजिटली पेमेंट लीजिए या अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट दीजिए। तो आप अगर नोटिस से बचना चाहते हैं, नोटिस आपके पास ना आए, तो आपको कैश डिपॉजिट अवॉइड करने होंगे। 10 लाख रुपए से ज़्यादा या 10 लाख तक आपको अपने बचत खाते में कैश डिपॉजिट नहीं करने हैं। अगर कर भी रहे हैं तो आपका सही स्रोत होना चाहिए, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में सही आय प्रदर्शित होनी चाहिए, आपकी आय और आपका कैश ट्रांजैक्शन का मिलान होना चाहिए। तो आपको डिजिटली पेमेंट पे ज़्यादा निर्भर रहना होगा और कैश डिपॉजिट कम से कम करनी होगी, तो आप नोटिस से भी बच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।